सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि राजस्थान के बीच एक ऐसा गांव है जहां आज भी रात के वक्त कोई नहीं जाता, ना कोई लोकल, ना कोई टूरिस्ट, ना कोई पुलिस, तो शायद तुम सोचोगे यार कोई फिल्म की बात कर रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कुलधरा की। 1925 में एक ही रात में इस गांव के 1500 लोगों ने अपना घर छोड़ दिए, अपना सामान छोड़ दिया, अपने मंदिर छोड़ दिए और चले गए। कोई ट्रायल नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, बस गायब। और जाते जाते उन्होंने एक श्राप दे दिया कि जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। आज लगभग 200 साल बाद वो जमीन भी खाली है। तो आज हम उसी जमीन की कहानी सुनते हैं, कुलधरा की शापित डायरी। क्या हाल है दोस्तों? और इस चैनल पर हम बात करते हैं उन कहानियों की जो इतिहास की किताबों में तो है लेकिन कोई ठीक से बताता नहीं। रहस्य, इतिहास और वो सच जो सुनने में झूठ लगता है। अगर तुम पहली बार आए हो तो दोस्तों वेलकम है, और अगर पुराने दोस्त हो तो चलो शुरू करते हैं। कुलधरा का इतिहास लगभग 13वीं सदी से शुरू होता है। यहाँ रहते थे पालीवान ब्राह्मण। ये एक बहुत ही समृद्ध और बुद्धिमान समुदाय था। ये लोग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट थे, पानी कंजर्वेशन में एक्सपर्ट थे। जैसलमेर के अंदर उनका एक अलग ही दर्जा था। जरा सोचो, इस गांव में रफली 1500 लोग रहते थे। पूरा इलाके में 84 गांव थे एक समुदाय के, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एक तरह का पूरा पालीवान नेटवर्क, जहां एक गांव का दर्द दूसरे तक पहुंचता था। और फिर आया 1925, वो साल जो सारी कहानियों को बदल देता है। अब यहाँ एक नाम आता है सलीम सिंह। ये था जैसलमेर का दीवान, मतलब वहाँ का पावर मिनिस्टर। और ये आदमी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए मशहूर था। कहानी यह है कि सलीम सिंह की नजर पड़ गई गांव की एक लड़की पर, एक पालीवान ब्राह्मण की बेटी पर। वो चाहता था कि वो लड़की उससे ब्याह दी जाए, लेकिन पालीवान समुदाय एक बहुत ही इज्जतदार और सेल्फ रिस्पेक्टिंग कम्युनिटी थी। उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। और फिर सलीम सिंह ने धमकी दी कि अगर कल सुबह तक लड़की नहीं दी तो पूरे गांव पर इतना टैक्स लगेगा कि कोई बच नहीं पाएगा। फोर्स मैरिज या फाइनेंशियल रूइंस, यही दो ऑप्शन दिए उसने। उस रात गांव के सारे बड़े लोग एक जगह मिले, पंचायत बैठी, पूरी रात डिस्कस हुआ और सुबह होने से पहले उन्होंने एक फैसला लिया, ना इज्जत देंगे ना जमीन देंगे, हम जाएंगे। और वो गए। 1500 लोग एक रात में बिना कोई ट्रैक छोड़े। आज भी हिस्टोरियन हैरान है, इतने लोग गए कहाँ? उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई फैमिली ट्री ट्रायल नहीं, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। जाते जाते पालीवान ब्राह्मण ने एक काम और किया, उन्होंने जमीन को श्रापित कर दिया। ये एक फॉर्मल कोर्स था जो उनके पुरोहितों ने दिया कि ये जमीन कभी फिर नहीं बसे। जिस भी परिवार ने यहाँ घर बनाना चाहा वो टूट जाएगा। और देखो, ये सिर्फ लीगेंड नहीं है, ब्रिटिश रिकॉर्ड में भी मेंशन है कि कुलधरा के बाद काफी लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग वहां से निकल गए। आज 2026 में भी वो गांव खाली है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन श्राप से पहले भी कोई नहीं बसा। यही सोचने वाली बात है यार। अगर अब तक वीडियो अच्छी लग रही तो एक छोटा सा काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो ऐसी कहानियां सुनना पसंद करता है। इससे मुझे ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए शायद तुम यहाँ आए हो। कुलधरा में पैरानॉर्मल की एक्टिविटी की रिपोर्ट बहुत सारी हैं, और सिर्फ लोकल लोग नहीं, रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट और एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की टीम भी यहाँ रात बिताई है। रिपोर्ट क्या कहती है सुनो।
पहली बात, यह लोग कहते हैं कि रात को आवाजें आती है, पायलों की छनकार, किसी औरत की बात करने की आवाज, बच्चों की रोने की आवाज, लेकिन जब जाओ कोई नहीं। दूसरी बात, कुछ इन्वेस्टिगेटर ने अपने कैमरे में स्ट्रेंजर ऑब्स कैप्चर की। अब मैं यह नहीं कहता कि ये पक्का पैरानॉर्मल है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल भी ऑब्स जैसी दिखती है रात में, लेकिन वो लोग जो वहाँ गए हैं वो एक अलग ही फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं। एक जर्नलिस्ट ने डिस्क्राइब किया था कि उन्हें कोई देख रहा है पूरी रात। कोई देखा नहीं, लेकिन फीलिंग नहीं गई। और सबसे फेमस इंसिडेंट, एक पैरानॉर्मल ग्रुप ने वहाँ एक रात के लिए परमिशन ली थी। सुबह तक उनका एक मेंबर इतना डिस्टर्ब हो गया था कि वो बात करना ही बंद कर दिया था कुछ घंटों के लिए। वो आज भी कुछ शेयर नहीं करता उस रात के बारे में। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बैलेंस्ड भी रहे, तो यह भी डिस्कस करते हैं क्या साइंस भी कुछ कहती है इस जगह के बारे में। एक थ्योरी यह है कि कुलधरा के आसपास की जमीन में मैग्नेटिक एनोमली हो सकती है, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ थोड़ा ऑफ है, और स्टडीज कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टरबेंस लोगों को अनऑक्सियस या बाज्ड फील करा सकती है। तो फीलिंग इन्वेस्टिगेटर को डिस्क्राइब करते हैं, उनका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। दूसरा चीज, डिजर्ट में रात को बाइंड पैटर्न बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। परिंदों की आवाज, हवाओं से होने वाले साउंड, ये सब ह्यूमन ब्रेन को ट्रिक करता है। लेकिन साइंस ने अब तक यह एक्सप्लेन नहीं किया 1500 लोग एक रात में कहाँ गए। वो मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। कोई डीएनए ट्रायल नहीं, कोई मास माइग्रेशन रिकॉर्ड नहीं, बस वाइब। अब मैं तुमसे एक चीज इमेजिन करवाना चाहता हूँ। सोचो, उस रात गांव में एक आदमी बैठा था, एक पालीबाल ब्राह्मण, पढ़ा लिखा समझदार, और वो अपनी डायरी लिख रहा था। उसकी डायरी में क्या लिखा होगा? शायद यह, आज हमने फैसला लिया, कल सुबह हम जाएंगे। यह जमीन हमारी थी, हमारी रही, लेकिन हमारी इज्जत इससे ज्यादा बड़ी है। हम जाएंगे, लेकिन जाते जाते यह जमीन किसी की भी नहीं होगी। यह डायरी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती एज फार एज वी नो आई, लेकिन इस सोच ने मुझे हमेशा एक चीज सोचाई है कि यह सिर्फ एक हंटेड विलेज की स्टोरी नहीं है, यह एक कम्युनिटी की स्टोरी है जिसने अपनी डिग्निटी चूज की अपनी जमीन से ज्यादा। वो भूत नहीं थे, वो इंसान थे जिन्हें हम आज भी भूल गए। तो शायद इसीलिए कुलधरा आज भी हंटेड लगती है, क्योंकि वो आवाजें, वो छनकार, वो फीलिंग शायद वो उन्हीं 1500 लोगों की याद है जो रिटर्न करना चाहते हैं। तो यार, कुलधरा हंटेड है या नहीं, ऑनेस्टली मैं नहीं जानता, और शायद कोई नहीं जानता। लेकिन यह मैं जरूर जानता हूँ कि उस गांव में कुछ है जो तुम्हें रोकता है, कुछ ऐसा जो सुनसान होने के बावजूद एलाइव लगता है। वो टूटे फूटे मकान, वो खाली कुएं, कुछ और कहता है। एक स्टोरी जो सिर्फ दीवार से नहीं, दिल में भी रह जाती है। अगर तुम कभी जैसलमेर जाओ और वहाँ कुलधरा जाने का प्लान हो, तो जाना डे टाइम में, सनसेट से पहले निकल आना, और जब वहाँ जाओ थोड़ा रुको, एक पल के लिए आंख बंद करो और सुनो, शायद तुम कुछ सुनोगे। चलो, वही थी कुलधरा की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो एक काम करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हारे शहर में कौन सा हंटिंग जगह है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ। मैं हूं अनीश, और अगली बार मिलेंगे किसी और अंधेरे कहानी के साथ।